श्रीनगर में सीएम धामी ने कमलेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन पूजन किया है। इसके बाद सीएम ने बैकुंठ चतुर्दशी मेले का भी शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण के कार्य तेजी से हो रहे हैं, जबकि चारधाम की यात्रा में इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए, जिसका फायदा स्थानीय व्यापारियों को हुआ है। सीएम ने कहा कि श्रीनगर धार्मिक नगरी के बाद पर्यटन के क्षेत्र में भी अपनी विशेष पहचान बना चुका है। सीएम ने कहा कि ठोस भू कानून पर सरकार तेजी से काम कर रही है। केदारनाथ में हुए तमाम विकास कार्य और सरकार की योजनाओं का लाभ पाकर जनता बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुकी है। केदारनाथ उपचुनाव बहुत तेजी से चल रहा है। वहां पर जिस प्रकार से विकास के काम हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के 2014 में इस पद पर आने के बाद जिस प्रकार से नवनिर्माण पुनर्निर्माण हुआ है, 2000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं वहां पर स्वीकृत हुई हैं और भव्य केदार और दिव्य केदार बनाया है। अभी आपदा के समय में इस प्रकार से वहाँ लगभग 750 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई है। वहाँ के लोग देख रहे हैं अनवरत रूप से वहाँ का विकास चल रहा है। उस विकास को और गति देंगे और बड़ी ऐतिहासिक जीत केदारनाथ में। किसान ने पहले ही कहा है कि हम जल्द ही राज्य के अंदर एक सशक्त भू कानून लाएंगे, लेकिन उसको लाने से पहले हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं। अभी जो प्रारंभिक चरण पर हमने जो प्रमुख लोग हैं उनसे बात करी है, कुछ सारे हमारे जो अनुभव जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में प्राप्त किया है। आगे चलकर हम स्टेक होल्डर से भी बात करेंगे, परगना स्तर पर भी लोगों के सुझाव लेंगे और जल्द ही एक सशक्त भू कानून लाएंगे। श्रीनगर में सीएम धामी ने कमलेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन पूजन किया है। इसके बाद सीएम ने बैकुंठ चतुर्दशी मेले का भी शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण के कार्य तेजी से हो रहे हैं, जबकि चारधाम की यात्रा में इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए, जिसका फायदा स्थानीय व्यापारियों को हुआ है। सीएम ने कहा कि श्रीनगर धार्मिक नगरी के बाद पर्यटन के क्षेत्र में भी अपनी विशेष पहचान बना चुका है। सीएम ने कहा कि ठोस भू कानून पर सरकार तेजी से काम कर रही है। केदारनाथ में हुए तमाम विकास कार्य और सरकार की योजनाओं का लाभ पाकर जनता बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुकी है। केदारनाथ उपचुनाव बहुत तेजी से चल रहा है। वहां पर जिस प्रकार से विकास के काम हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के 2014 में इस पद पर आने के बाद जिस प्रकार से नवनिर्माण पुनर्निर्माण हुआ है, 2000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं वहां पर स्वीकृत हुई हैं और भव्य केदार और दिव्य केदार बनाया है। अभी आपदा के समय में इस प्रकार से वहाँ लगभग 750 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई है। वहाँ के लोग देख रहे हैं अनवरत रूप से वहाँ का विकास चल रहा है। उस विकास को और गति देंगे और बड़ी ऐतिहासिक जीत केदारनाथ में। किसान ने पहले ही कहा है कि हम जल्द ही राज्य के अंदर एक सशक्त भू कानून लाएंगे, लेकिन उसको लाने से पहले हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं। अभी जो प्रारंभिक चरण पर हमने जो प्रमुख लोग हैं उनसे बात करी है, कुछ सारे हमारे जो अनुभव जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में प्राप्त किया है। आगे चलकर हम स्टेक होल्डर से भी बात करेंगे, परगना स्तर पर भी लोगों के सुझाव लेंगे और जल्द ही एक सशक्त भू कानून लाएंगे।